नमस्कार, मैं रितेश कश्यप। मेरे पीछे दो महिलाएं हैं और दोनों मुस्लिम समाज से आती हैं। ये वेशभूषा भी बता रहा होगा। एक कहावत है ना कि न्याय मिलने में अगर देर हो तो वो भी अन्याय के समान हो जाता है। फिर भी न्याय की आस में हिम्मत बनाए रखना होता है। आज मैं इन दोनों महिलाओं की कहानी है। एक महिला ये हैं जो 3 तलाक पीड़िता है और ये उनकी माँ है। ये लोग कई वर्षों से न्याय की तलाश में हैं। कई जगहों पे इनके पति के द्वारा ये प्रताड़ित होती रही, इनके ऊपर हमला किया गया, इनको आग लगाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद ये निरंतर लड़ती रही। जीवन यापन भी सरकार के द्वारा दिए गए विकलांग पेंशन की वजह से हो रहा है और माता जी का 1000 रुपया मिलता है वृद्धा पेंशन। किसी तरह से इन लोगों का जीवन गुजारा हो रहा है, लेकिन कानून पर भरोसा रखा, न्याय पर भरोसा रखा, जिसका परिणाम ये हुआ कि हर बार वो किसी भी न किसी रूप में इनका पूर्व पति बच जाया करता था और आज ये इनका पति जेल की सलाखों में पहुंचा है। हालांकि वो कब तक रहेगा ये तो वकीलों पर और कानून की सिस्टम पर निर्भर करता है, लेकिन कई दिनों के बाद, कई वर्षों के बाद और बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वो पुलिस के हाथ लग गया है। क्या हुआ था पूरा मामला? मेरी शादी मेरे शोहर के साथ हुई थी। उसके बाद कुछ दिन ठीक ठाक रखे, उसके बाद हमेशा मारपीट, दहेज और एक महिला के साथ में प्रेम चलने लगा उनका। हाँ। उसके बाद वो महिला से बात विचार करने लगा बहुत ज़्यादा, तो उसी में हम लोग का विवाद बढ़ते रहा। ये कब से हुआ था? 2014 से बात हो रही थी, लेकिन 2021 में हमको 3 तलाक देने के बाद जब हम अपने मायके में रहने लगे तो 2023 में उनसे शादी कर लिए। शादी मतलब वो किसी और से शादी कर? हाँ, वही महिला से शादी कर लिए। अच्छा। उनका भी पहला पति है, उसका एक बेटा भी है। उसके बाद उन लोग चुपके से शादी कर लिया। जब हमको पता चला शादी कर लिया है तो फिर हम न्याय के मांगने के लिए कानून के सहारा लिए। अच्छा, एक चीज़ बताइए। अच्छा, मैं आप लोगों को, मैं दर्शकों को बता दूं, ये वर्ष 2014 से पीड़ित हैं। बहुत गुहार लगाए, थाना मुकदमा सब हो गया, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं मिला। 2019 में भाजपा की केंद्र में सरकार थी और उस वक्त 3 तलाक के खिलाफ एक कानून आया। इस कानून का लाभ आपको 2021 में आपने किया। फिर भी 2021 और अभी 2025 है, 4 वर्ष लग गए उसको जेल में पहुंचने में। हालांकि आपको क्या लगता है, अब न्याय मिलेगा? हाँ, हमको न्याय पे पूरा भरोसा है। अब ऐसा लगने लगा कि हमें हमेशा न्याय मिलेगा। कितना बाल बच्चा है? एक बेटी है। एक बेटी है जी। तो वो कैसे जीवन यापन कैसे कर रहे हैं दोनों? उनको कहाँ रहते हैं? मेरे साथ में रहती है। आप लोग कहाँ रहते हैं? गोला तिरला बोलते हैं मेरे गांव का नाम। ठीक, मतलब रहते कहाँ हैं? अपने अपने ससुराल मायके मायके में? जी, 2021 से लेकर आज तक अपना मायके में रहते हैं। 2021 से ही मायके में रहते हैं? जी ये आपकी माता जी हैं? जी, मेरी तो माँ। कैसे आप लोग कितना खर्चा पानी कहाँ से आता है? आप लोग कैसे अपना बच्चा का लालन पालन कर रहे हैं? मेरा भी विकलांग पेंशन आता है, मम्मी का वृद्धा पेंशन आता है और वो कल्याण विभाग से मेरे बेटी का एजुकेशन का पैसा आता है। कल्याण विभाग? जी अच्छा, जैसा कि आपने हम लोग चर्चा हो रही थी तो आपने बताया कि आप महिला आयोग भी गई थी। जी, क्या हुआ था? महिला आयोग गए हुए थे तो महिला आयोग से हम लोग का हेयरिंग हुआ। हेयरिंग होने के बाद भी नहीं कोई समस्या का हल निकला। उसके बाद फिर अपने आप लगने लगा कि मैं हार गई, नहीं अब मेरा को न्याय मिलेगा। उसके बाद अपना हिम्मत कभी नहीं हारे। कभी वो अपने बच्चे को देखने के लिए कभी इच्छा नहीं जाहिर किया? नहीं, कभी नहीं। मेरे बच्चा खुद उनको फ़ोन की कि ईद के दिन में पापा सब कपड़ा खरीद रहा, हमको नहीं कपड़ा खरीद दीजिएगा। तो बहुत सारा हम एलिगेशन हमें लगाया है मैंने कैसे। ईद में एक कपड़ा भी नहीं अपने बच्चे को देना चाहता था? नहीं, बच्चा खुद फ़ोन करके मांगी जी, क्योंकि उन्होंने देखे बहुत ज़्यादा वायरल कर रहा है, सदका फितरा ज़कात निकाल रहा था। तो उसी दौरान पे मेरी बेटी हम फ़ोन की बाप को कि पापा हमको कपड़ा ले दीजिए, सारा कपड़ा ले रहे हैं। जिससे शादी किए वो महिला को कपड़ा ले लेके शॉपिंग करवा रहे हैं, उनको फेसबुक इंस्टा में छोड़ रहे हैं। उसका बच्चा जो है, उसका पहला पति का बेटा, उनको वायरल कर रहे हैं। तो वही सब मेरा बेटी देख के उनको कॉल की तो मैंने अपने उसका जो दूसरे पत्नी से जो बच्चा हो रहा है? नहीं हुआ नहीं है। हाँ। जो महिला है, शादीशुदा महिला, उसका पहला पति के साथ में बच्चा है। अच्छा, उसके लिए कपड़ा खरीद रहा है? हाँ, और वो भी फेसबुक और इंस्टा में पोस्ट कर रहे हैं। जो मेरा बेटी देख के फ़ोन की कि पापा सबको कपड़ा खरीद रहे हैं, हमको नहीं खरीदिएगा। तो बोल दिया नहीं, तुम्हारा माँ को हम तलाक दे दिए, अब तुम माँ के साथ है तो तुम माँ को बोलो लेने। देखिए, ये एक बाप की कहानी है। ऐसी कहानी जो मतलब
अजीबोगरीब कहानी दिख रही है। अपना खुद का बच्चा, अपना खून, वो फेसबुक पे कहीं देखती है कि मेरे सौतेले भाई बहनों को कपड़ा दिया जा रहा है, लेकिन मुझे कपड़ा नहीं का। ये जो बेटी का हालत है, आप लोग प्रयास नहीं किए जी ये सुलह हो जाए? सलाह करने के बहुत कोशिश किए हम लोग, बहुत किए। सब सरपंच मुखिया सब लग गए, विधायक भी लग गए, मतलब कभी भी सब ना कर ले। नेता मंत्री विधायक किसी के पास गए थे? हाँ सरपंच ये लोग क्या मदद किया? मदद कुछ नहीं किए। इन लोग लेके गए उसके पास में, जाके बोला कहा तो सबको गाली गलौज वही दिया, वही सब का लोग आ गए घर। अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग का एक कमेटी होता है अंजुमन, कमेटी भी किए, तो कमेटी वाला क्या किया? कमेटी अलग ही है, कमेटी मीटिंग वाला बैठे। में बहुत बार समझौता हुई, जबकि हाँ। समझौता होने के बाद ना कमेटी के बात माने ना और किसी की बात। खुद कमेटी वाला बोल दिया, उनका गांव के जो सदर सेक्रेटरी है बोल दिया, अब हम लोग का बात नहीं मानते, जाइए आप लोग केस मुकदमा कीजिए, कानून का सहारा लीजिए। अच्छा, हम लोग के से नहीं मानता है कानून से, हम लोग को समाज से बाहर है। मतलब वो कमेटी हार गई। हाँ, वो कमेटी हार गई। अच्छा अच्छा, कमेटी आप लोग जाते हैं तो कुछ मतलब खर्चा वर्चा भी होता है क्या? हाँ, कमेटी में जो अंजुमन खर्चा दिया जाता है उसको होता है। बस खाली वही है? हाँ वही मीटिंग और होता लेकिन उसी में मतलब अक्सर एक तरह से पंचायत हुआ है। ये। हाँ, पंचायत जो बैठता है, जो खर्चा पंचायत में होता है दिया जाता है, वही 2000 किसी कराता है। इसका लाभ मिल पाता है कैसे? हम तो दो बार करवाए पंचायती, उनका गांव में करवाए, अपना गांव में करवाए, हमको दोनों बार में कभी लाभ नहीं हुआ। दोनों बार में वो एक्सेप्ट किया कि हाँ हम रखेंगे, उसके बाद ले जाता है घर, लेके मारपीट करता है, प्लस घर से निकाल देना, घर से भाग जाना। फिर वही अंजुमन कमेटी जाके बोलते हैं, तब बोल दिया हम लोग नहीं सकेंगे, हम लोग तुम लोग से आल गए। आपको विकलांग पेंशन क्यों मिलता है? अब क्या है, आपके कमी क्या है? हमको जला दिए थे, जो 50% बर्निंग है, अच्छा, उसी की वजह से हमें विकलांग पेंशन मिलता है। वही एक आपको कौन जला दिया? मेरे पति जला दिए थे, मेरी सास लोग सब मिलके जला दिए थे। दहेज और उनका प्रेम चलने के रीजन है। अच्छा, आप इसका विरोध जब आपने किया तो उसके बाद आपके पति ने आपको जलाकर मारने की कोशिश की है। की। ये भी मुकदमा में थाना में चल रहा है? हाँ, ये भी चल रहा है, जेल भी गए, 6 महीना कस्टडी भी रहे। फिर डिस्ट्रिक्ट जज बेल नहीं दिया, फिर हाई कोर्ट से बेल करवाएं कि आप ठीक ठाक से रखेंगे, सर्जरी कराएंगे। मेरे पापा भी डेट कर गए, और बेटी छोटी थी, 6 महीना की बेटी तो थी। मायके में कैसे खर्चा चलता है? मतलब माता जी क्या करती हैं आप? मजदूरी कभी कोई कुली का पार्टी काम कर कहीं पाओ कर भाई वगैरह क्या? छोटे भाई वो क्या करता है? वो भी मिस्त्री के काम करते हैं। माने मजदूरी से ही वो मजदूरी से ही घर चलता है। आपका भी जीवन वो पाल पोस रहे जी। हैं। मैं इनसे एक और सवाल करूंगा कि आखिर इस पूरे प्रकरण में जहां तक 2014 के बाद किन लोगों ने मदद किया अंजुमन की तो बात इन्होंने बता दी। अब हम पूछेंगे कि इस पूरे प्रकरण में आपके मददगार कौन कौन रहे, कब कब रहे? 2021 से लेके आज तक दीपक सिसोदिया भैया का हमेशा सहयोग रहा हम पे, और भी कुछ भैया उनको सहयोग रहा है। हाँ। फिर एक दुखरन सर जो है वो सखी वन स्टॉप में जो बैठते हैं सर, उनका बहुत बड़ा सहयोग रहा, जो मेरा बेटी का पढ़ाई लिखाई भी हो रहा है। कितना मिलता था आपको महीना 4000। इस सखी वन स्टॉप के हाँ, माध्यम माध्यम से, दुखरन सर के माध्यम से से? तो बड़ी बहुत अच्छी मदद बहुत ज़्यादा मदद किए हैं सर। तो 3 साल तक 3 साल मिला? 3 साल हाँ। 3 साल तक इन्हें सखी वन स्टॉप के माध्यम से 4-4 हज़ार रुपये मिला। एक समाज सेवी हैं रामगढ़ के, उनका नाम है दीपक सिसोदिया, जो इनके साथ आपके साथ हमेशा रहे, है ना? हाँ, मतलब वो ऐसा नहीं लगा कि बोले कि भाई अब आप मुसलमान हैं वो हिंदू है? कभी ये आपको फर्क नहीं लगा, नहीं लगा? कभी नहीं। हमेशा एक बहन की तरह हमें माने, और हर कठिन परिस्थिति में हमको साथ दिए हैं। साथ देते रहे। हम्म। तो देखिए, ऐसे समाज में ऐसे लोगों को रहना बहुत ज़रूरी है। ये कि भाई हम अगर सामने अगर कोई पीड़ित है तो ना तो हम धर्म देखें ना समुदाय देखें। विचार अलग बात है, लेकिन पीड़ित होता है। ये नहीं देखना चाहिए कि वो किस धर्म मजहब पंथ का है। अगर कोई महिला है तो उसको न्याय मिलना चाहिए, और इसके लिए ऐसे ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो इंसानियत, मानवता जीवित रहती है। ये आप भी समझ रहे होंगे कि क्या असल में ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। ऐसे महिलाओं का अगर आज के डेट में बहुत सारे मुस्लिम समाज के लोगों का कहना है कि मोदी जी मुसलमानों के विरोधी हैं, ये भी मुसलमान है। अब ये आप ही तय करिए कि क्या मोदी जी आप लोगों के विरोधी हैं, जो आप लोगों के खिलाफ 3 तलाक के खिलाफ वो कानून लाए? नहीं, अगर ये 3 तलाक कानून नहीं आता तो अभी ये स्थिति क्या होती? हमको न्याय नहीं मिलता, ये भटकते रहते हैं। आज 3 तलाक के कानून आया, इसीलिए ना 3 तलाक में जेल गए हैं। कानून नहीं आता तो दर बदर भटकते रहते हैं।
देखिए ये भी एक समाज है और इनके जैसे कितनी लाखों महिलाएं होंगी जो कभी डर से, शर्म से, झिझक से वो बोल नहीं पाती हो। और ऐसी स्थिति में उनके लिए उनके दिलों पर, उनके घर पर ये एक परिवार है। इनके पति इनको 3 तलाक देकर छोड़ दिए, ये तो पीड़ित हैं ही, इनकी बच्ची है ये परिवार भी पीड़ित है। एक परिवार नहीं पीड़ित है, अब इनका एक बच्चा है और बच्चा का जीवन क्या होगा, भविष्य क्या होगा, आप समझ लीजिए। बच्चे के सर से बाप का साया नहीं हटा है, बाप ने ही अपना साया जानबूझ के हटा के रखा है। ऐसे लोगों को मतलब क्या कहा जाए। और उसके बाद माहौल बनाने का प्रयास होता है कि हम अगर ये सवाल उठाते हैं तो कभी मीडिया पे सवाल उठता है कि क्यों मुसलमानों की बात करते हैं, आप मुसलमान क्यों करते हैं। लेकिन आज ये मुस्लिम महिलाओं के साथ में जो घटनाएं घट रही है उनकी सुनने वाला कौन है, उनकी सुधि लेने वाला कौन नहीं। ये जो मुसलमानों के नेता बनते हैं वो कहाँ गए आज, इन्हें क्यों नहीं न्याय दिला पा रहे हैं, क्यों इसको 4 साल 5 साल 2014 आज 2025 है, 2014 से प्रताड़ित है महिला, आज 11 साल हो गया और उसका सुनने वाला कोई नहीं है। आज 11 साल के बाद जाकर के इसको आज कल गिरफ्तार किया गया है। ये हमारा ऐसा ही हमारा समाज होता है। तो हम आपको यह वीडियो दिखाने का पर्पस किसी भी समाज या समुदाय का बदनामी करना नहीं था। इसका वीडियो का मतलब था कि हर जगह बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और हर जगह लोगों को ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। न धर्म देखना चाहिए, न पंथ देखना चाहिए, न मजहब देखना चाहिए। अभी तक के लिए इतना ही। रितेश कश्यप।